नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल में पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। 90 से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार भारी तादाद में बंगाल की आम जनता ने बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके पीछे कई सारी वजहें बताई जा रही हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख वजह यह है कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाला, सुरक्षा एजेंसियों को जिस तरीके से तैनात किया गया बंगाल के चप्पे चप्पे पर, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका ने भी कहीं ना कहीं आम जनता को यह भरोसा दिलाया कि कुछ भी अप्रिय नहीं होगा, वो खुलकर बाहर निकलें और जिसे वो पसंद करते हैं उसको वोट डाल दें। पोलिंग बूथ पर बाकायदा निगरानी रखी जा रही थी और इन सबसे इतर अब जिस तरीके के हालात बंगाल में देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया है। इस बयान को आप कॉन्फिडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर भी, क्योंकि देखिए बंगाल में जिस तरीके के हालात और तस्वीरें निकलकर सामने आई, आम जनता ये कहती हुई नजर आई कि पहली बार दिल खोलकर बिना डर के हमने वोट दिया है। उस आधार पर यह कहना कि इस बार ममता बनर्जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगी बहुत मुश्किल होगा, या फिर यह कहना कि बीजेपी हार जाएगी मुश्किल होगा। इस बार बहुत दिलचस्प नतीजे रहने वाले हैं। फर्स्ट फेज की वोटिंग से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया, उसको देखने के बाद तो कम से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन सबसे इतर शुक्रवार को ममता बनर्जी ने आड़े हाथों लिया बीजेपी को। ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूं कि इस पार्टी का विनाश हो जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल जीतने के बाद मैं दिल्ली पर कब्जा कर लूंगी। यानी ममता को लगता है कि वो बंगाल तो जीत रही है, बंगाल उनके हाथ से नहीं जा रहा, लेकिन वो दिल्ली पर कब्जा करने की बात कर रही है। यानी उनको ऐसा लगता है कि बंगाल में इस बार अगर टीएमसी आती है तो इस बार फिर वो अपनी पार्टी का विस्तार करेंगी, बाहर निकलेंगी और उनकी पहुंच दिल्ली तक होगी। ममता बनर्जी का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आया है जब ना तो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी चलती हुई नजर आई है, ना किसी की सुनी जा रही है, ना किसी को ये कह लीजिए कि जबरदस्ती कोई थोप रहा है अपनी मानसिकता किसी के ऊपर भी कि आप इसको वोट दें या उसको वोट दें। इस बार निष्पक्षता साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। जहां कहीं पर भी टीएमसी के गुंडे या कोई भी उपद्रवी अगर दंगा करने की कोशिश कर रहा है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो फिर उसे खदेड़ा जा रहा है। और इन सबसे इतर ममता बनर्जी शायद अपनी बौखलाहट छुपाती हुई नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब वो दिल्ली पर कब्जा करना चाहती हैं। हालांकि यहां पर हमें अमित शाह के उस स्टेटमेंट को भी याद रखना होगा जिसमें उन्होंने बीच रैली में खड़े होकर यह कह दिया कि जिस तरीके से फर्स्ट फेज में गुंडे दूर रहे हैं ना, सेकेंड फेज में भी गुंडे दूर ही रहे, नहीं तो 5 मई के बाद उल्टा लटका दूंगा। अमित शाह का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है और माना जा रहा है कि गुंडई करने वालों पर जो लगाम लगी है वो इन्हीं बयानों से लगी है। तो आइए सुन लीजिए अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। तो एक तरफ अमित शाह सीधे तौर पर डंके की चोट पर गुंडों को चेतावनी दे रही हैं। 29 अप्रैल को सेकंड फेज की वोटिंग होगी, ये बात आप याद रखिए। 4 मई को नतीजे आएंगे और सबका ध्यान बंगाल पर टिका हुआ है। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रही हैं उनके नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन जनता की नजरें बंगाल पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि बंगाल में कि वाकई में इस बार खेला होने जा रहा है। सबको इसी बात की उम्मीद भी है और अब आम जनता के मन में इस बार क्या रहा है, बीजेपी कितना सफल माहौल बनाने में रही है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल दिल्ली पर कब्जा करने की धमकी देती हुई ममता बनर्जी नजर आई हैं, जिसके बाद से ही न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। अपडेट्स के लिए न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए।